हाय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक फोर्स बनाते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस तो चाहिए ही है, तो इसलिए मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ पहले। उसके बाद एक फोर्स बनाता हूँ जो एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एट अ पॉइंट 3 मीटर्स पे। सो ये 3 मीटर पॉइंट है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक फ़ोर्स एक्ट कर रहा है और ये फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन आई कैप लिख लेता हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है। 3,0,0 इसके कोऑर्डिनेट हैं। राइट, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन acting along a positive x direction at point about the point 0, 2, 0। सो 0, 2, 0 पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? 0, 2, 0 पॉइंट हमको कुछ यहाँ पे मिलेगा। सो ये होगा 0, 2, 0। हमको इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स यानी कि टॉर्क निकालना है। तो जिस लाइन के अबाउट, ये कौन सी लाइन है? जिस लाइन के अबाउट फोर्स लग रहा है, ये फोर्स वेक्टर की लाइन है। और किस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है? इस पॉइंट के अबाउट। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स की लाइन और जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट से फोर्स की लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका डिस्टेंस अगर मेरे को मिल जाए, तो टॉर्क बड़ी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो टॉर्क होता है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स वाली लाइन पे, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई ये डी डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से। तो फोर्स तो अपने पास 20 है ही, डी आपको पता है ये 2 है, ये साइड ये इसकी लेंथ 2 है, तो अपने पास आंसर आ गया। तो टॉर्क क्या होगा? 20 × 2, क्योंकि ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। सो दिस इज़ द डी डिस्टेंस। मैं आपके लिए बना भी देता हूँ दोबारा से ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सो दिस इज़ द डी डिस्टेंस and this is FD, right? So answer will be 40 Newton meter. That will be the answer to this question. Thank you.